गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एलिमेंट के बारे में पढ़ा था, फिर हमने टाइप ऑफ एलिमेंट पढ़ा था, जिसमें हमने मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड पढ़ लिया था। अब आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड के बारे में और उसके टाइप के बारे में। ये दो तरह के क्लासिफाई किया गया इनको, इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में। तो बताया जाता है कि कंपाउंड जो है हमारा, जो भी सब्सटेंस या चीज, अगर हम कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड जो होता है ये भी हमारा क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। कंपाउंड इज आल्सो ए टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। क्योंकि हमने जब पढ़ा था तो सबसे पहले हमने पढ़ा था मैटर के बारे में, मैटर पढ़ा, फिर मैटर बताया गया दो तरह का, प्योर पढ़ा गया था और इम्प्योर पढ़ा गया था। ठीक, फिर प्योर में हमने पढ़ा था एलिमेंट के बारे में और बताया गया था कंपाउंड, और एलिमेंट हमने पढ़ा था मेटल, फिर हमने पढ़ा था नॉन मेटल, फिर एक और था मेटलॉइड। यानी ये सारी कहानी जो थी वो हमारी हो चुकी है। तो अगर हम देखें तो कंपाउंड जो है वो भी प्योर सब्सटेंस का बना, क्योंकि प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई किया गया था दो में, एलिमेंट में और कंपाउंड में। तो एलिमेंट तो हम पढ़ चुके हैं, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो कंपाउंड पढ़ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये क्लासिफाई किससे किया गया है, प्योर सब्सटेंस से किया गया है। इसीलिए कहा गया है कि कंपाउंड इज आल्सो टाइप ऑफ ए प्योर सब्सटेंस लाइक एलिमेंट। एलिमेंट की तरह ही ये प्योर सब्सटेंस होता है। फिर बताया गया ए प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग टू और मोर एलिमेंट, यानी अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं केमिकली टुगेदर, यानी केमिकली टुगेदर कंबाइन होते हैं बाय देयर रेशियो और मास। उनके रेशियो फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, तो उनके जो मास होते हैं उनका जो प्रोपोर्शन होता है वो फिक्स होता है। तो इस तरीके के एलिमेंट जो केमिकली कंबाइंड हो बाय प्रोपोर्शन ऑफ देयर मास, फिक्स प्रोपोर्शन बाय द मास, आर कॉल्ड कंपाउंड। ठीक है, तो उसी चीज के बारे में बताया गया। तो वही बताया जा रहा है कि ये कंपाउंड इज आल्सो प्योर सब्सटेंस लाइक एलिमेंट, बट इट रिप्रेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट विच आर कंबाइंड टुगेदर केमिकली बाय प्रोपोर्शन ऑफ देयर मास। तो जैसे अगर हम मास की बात करें बाय प्रोपोर्शन ऑफ देयर मास, जैसे हम हाइड्रोजन ले रहे हैं, वाटर H2O, ये हमारा कंपाउंड हो गया। तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, ये हमने पढ़ लिया कि जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस विच आर मेड बाय एलिमेंट। ठीक है, व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइंड टुगेदरली फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास आर कॉल्ड कंपाउंड। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, वाटर का एग्जांपल ले लिया हमने, तो अगर हम इनके रेशियो की बात करें या बाय प्रोपोर्शन ऑफ मास की बात करें कि ये केमिकली इनके जो फिक्स प्रोपोर्शन वो सेम है कि नहीं सेम है, तो अगर हम हाइड्रोजन के मास की बात करें, हाइड्रोजन का मास जो होगा वो 1 होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन किया है, तो वहां पे हमने इसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की बात थोड़ा सा पढ़ा होगा, बट एटॉमिक मास की बात करें तो इसका 1 होगा। ठीक, अगर हम ऑक्सीजन के मास की बात करें तो 16 होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो होता है इसका 8 होता है ऑक्सीजन का, लेकिन अगर इसके मास की बात करें तो 16 होगा। अब हमको अगर चेक करना है फिक्स्ड बाय प्रोपोर्शन बाय द मास, अब इसके मास से अगर हम चेक करें, रेशियो की अगर हम बात करें, रेशियो जो होता है वो हमेशा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में निकाला जाता है, यानी अपॉन में रेशनल नंबर में निकाला जाता है। तो अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं यहाँ हाइड्रोजन है, H2 है, यानी इसका मास 1 हुआ, और 2 एलिमेंट यहाँ हाइड्रोजन के है तो 2 से मल्टीप्लाई किए, यानी ये पूरा 2 आया। तो अब हम क्या करेंगे, अगर यहाँ रखें तो यहाँ 2 रखें। ऑक्सीजन का कितना मास है, 16 है, तो यहाँ हम 16 कर दिए, तो 2 1 2 2 8 16, यानी 1:8। ये है इसका मास, यानी फिक्स प्रोपोर्शन बाय देयर मास। ठीक है, रेशियो, ये जो भी हमारा वाटर जहां का भी होगा उसका रेशियो फिक्स होगा। अगर हम रिवर वाटर की बात करें, लेक वाटर की बात करें, कैनाल वाटर की बात करें, जिस भी वाटर की बात करेंगे, अगर हम उसके सोर्स की बात करें या फिर हम उसके रेशियो की बात करें, जैसे कि अभी कंपाउंड में हमने पढ़ा था, तो वो सेम आएगा 1:8। कहीं का भी ले लें, अपने नल के पानी की बात करें, फिल्टर पानी की बात करें, अगर हम उसके फिक्स रेशियो की बात करेंगे तो वो सेम आएगा। तो उसी चीज के बारे में बताएगा। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं। अगर हम NH3 की बात करें, ठीक है, अमोनिया की अगर हम बात करें, NH3 के तो हम जानते हैं नाइट्रोजन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर की बात करें 7, मास बात करेंगे 14 होगा। तो
अब अगर इसके अगर हम निकाल लें, अगर हम अमोनिया निकालें, सपोज कर लिए ये क्या है NH3, तो नाइट्रोजन का जो अगर हम मास की बात करें ये 14 हो गया, हाइड्रोजन की मास करें 1 हो गया, बट हाइड्रोजन यहाँ 3 है, 3 से मल्टीप्लाई किए तो 14/3, यानी अब अगर निकाले तो 14:3 ये निकल गया। ठीक है, अब अमोनिया कैसी भी हो, चाहे सॉलिड में हो, चाहे गैस में हो, चाहे लिक्विड में हो, उसका जो होगा वो सेम होगा। तो ये था हमारा कंपाउंड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कंपाउंड क्या करते हैं, लिख लेते हैं कि कंपाउंड होता क्या है। तो जैसे आपको बताया गया सेम वही चीज लिखना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है हमको कि कंपाउंड क्या है। ए कंपाउंड इज आल्सो ए प्योर सब्सटेंस, हम लिख सकते हैं ए कंपाउंड इज आल्सो ए प्योर सब्सटेंस लाइक एलिमेंट। जैसे कि एलिमेंट की बात करें, हमने देखा ना प्योर सब्सटेंस को कितने में कैटेगराइज किया, 2 में बांट दिया गया। तो एलिमेंट किसकी ब्रांच है, प्योर की। इसी तरीके से कंपाउंड भी किसकी ब्रांच है, प्योर की। इसीलिए कह गया कि ए कंपाउंड इज आल्सो ए प्योर सब्सटेंस लाइक एलिमेंट। ये हो गया। अब हम इसकी डिफिनेशन लिखेंगे, बट इट इज represented by when 2 or more element combine together chemically by fixed proportion by fixed proportion by their mass। ठीक, ये हो गई हमारी क्या कंपाउंड की डिफिनेशन। फिर से एक बार समझा दे रहा हूं कि कंपाउंड जो होता है वो एज लाइक एलिमेंट होता है, क्योंकि एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है। और बताया जाता है कि कंपाउंड जो होता है उसके जो मास होते हैं वो व्हेन जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन करते हैं टुगेदर केमिकली जुड़ते हैं, तो उनके जो फिक्स प्रोपोर्शन जो होता है वो फिक्स होता है बाय देयर मास। ये मेन चीज फोकस जो है वो इसी पे है। और जैसे कि एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे कि हम H2O की बात किए थे, तो H2O की अगर हम मास की बात करें 1, ऑक्सीजन के मास की बात करें 16, बट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट या हाइड्रोजन एटम की बात करें 2 होता है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया यानी ये 2, ये टोटल 16। अब अगर हम इसका रेशियो निकाल लें, प्रोपोर्शन निकाल लें, तो हम क्या करेंगे 2/16 कहेंगे, तो ये हो जाएगा 2/16 यानी 2/2, 2/8 यानी 1:8। यही है इसका फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ये है और कुछ नहीं है। इस तरीके से सबका निकाल सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का भी निकाल सकते हैं, सिंपल एकदम इसी तरीके से सबका निकाल लिया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें टाइप ऑफ कंपाउंड की, कि कंपाउंड होते कितने टाइप के, तो आप देख रहे होंगे कंपाउंड 2 तरह का है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हम कंपाउंड की बात करें, टाइप ऑफ कंपाउंड की बात करें, टाइप ऑफ कंपाउंड, तो टाइप ऑफ कंपाउंड में बताया गया है कि कंपाउंड जो होता है उसको 2 चीजों में बांटा गया, 2 कैटेगराइज में किया गया। जिसमें पहला होता है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और दूसरा जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक। तो बताया क्या जाता है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जो हमें नॉन लिविंग सोर्स से मिले, यानी कोई भी कंपाउंड जो हमें नॉन लिविंग सोर्स से मिलता है उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी जो ऑब्टेन हो इनऑर्गेनिक से, यानी कोई भी एलिमेंट कोई भी कंपाउंड जो हमको इनऑर्गेनिक यानी जो नॉन लिविंग हो उससे अगर मिलता है, क्योंकि ये वर्ड जो है 2 चीजों से मिलके बना हुआ है, इन ऑर्गेनिक, यानी यहां आप अगर इसको चाहें तो इसको लिख सकते हैं नॉन ऑर्गेनिक, जो है वो ऑर्गन से बना हुआ, समझ लिए एक हिसाब से। तो नॉन ऑर्गेनिक यानी नॉन ऑर्गन, तो नॉन ऑर्गन में आएगा क्या फिर, नॉन लिविंग,
क्योंकि नॉन ही लिविंग ऐसी चीज होती है जिसके पास ऑर्गन नहीं होता। अब समझ में आया? तो यहाँ वही चीज यहाँ पे समझाई गई है कि द कंपाउंड हैज बीन मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग, मतलब वो कंपाउंड जो हमको ज्यादातर नॉन लिविंग सोर्स से मिलता है, ऑब्टेन होता है, उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि आपको बताया गया इनऑर्गेनिक, इन थोड़ा नॉन, ऑर्गेनिक जो है वो ऑर्गन से बना हुआ है, और इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग में ऑर्गन नहीं होता, इसलिए इसको क्रॉस करके लिखा गया। तो सिंपल वे में आपको समझा दिया गया कि इनऑर्गेनिक होता क्या है। अब आप इसको लिख सकते हैं कि इनऑर्गेनिक है क्या। यहां आप लिख सकते हैं द कंपाउंड which is obtained from non-living sources। नॉन लिविंग सोर्सेज से जो मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में बहुत से आएंगे, जैसे रॉक, मिनरल, ठीक है। और कॉमन एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हमारा जो कॉमन एग्जाम्पल है कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट जो हम नमक इस्तेमाल करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? कॉमन साल्ट कहते हैं। तो वही सारी चीजें हैं, कॉमन साल्ट है, मार्बल है, वॉशिंग सोडा है, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल है। तो आपसे सिर्फ डिफिनेशन पूछी जाती है थोड़ा सा ये, उसके बाद आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब नेक्स्ट अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो आपको तो पहले ही बता दिया गया है, अब ये ऑर्गेनिक है, इसका मतलब होता है ऑर्गन, ठीक है। अभी जैसे हमने इनऑर्गेनिक में पढ़ा था नॉन लिविंग, अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो हमारा क्या होगा? एक हिसाब से समझ लिए कि प्लांट और एनिमल्स के ऑर्गन से ये कंपाउंड को क्या किया जाता है? ऑब्टेन किया जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि द कंपाउंड विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग सोर्स सच लाइक दैट प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम ये लिख लेते हैं पहले, सच एज प्लांट एंड एनिमल्स। तो उसी चीज के बारे में बात किया है। इट हैज बीन फाउंड ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन। तो इसमें कार्बन कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक और नाम से जानते हैं कार्बन कंपाउंड। तो ये ज्यादातर जो होते हैं कार्बनिक कंपाउंड जो होते हैं इसमें पाए जाते हैं, कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो उसी चीज के बारे में बताया गया कि ए फ्यू कॉमन एग्जांपल ऑफ कार्बन, जैसे कि अगर हम मीथेन की बात करें, इथेन की बात करें तो CH4, ठीक है, CH3, यानी मीथेन इथेन की बात करें हम तो ये सारे के सारे क्या होंगे? कार्बन कंपाउंड। तो घुमा फिरा के फिर से बात आपको क्लियर कर दी जा रही, इनऑर्गेनिक, नॉन लिविंग सोर्स, ऑर्गेनिक, लिविंग सोर्स, ये चीज क्लियर हो गई होगी। उसके बाद बताया जाता है कि वी हैव क्लासिफाइड केमिकल कंपाउंड बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन। केमिकल कंपाउंड भी इसको कहा जाता है, कंपाउंड को केमिकल कंपाउंड भी कहा जाता है, जिसमें यहाँ पे अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कंपाउंड के साइड में केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड। अगर हम केमिकल कंपाउंड की बात करें तो नॉर्मल हम पढ़े हैं कि एसिड, बेस और साल्ट, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसी चीज के बारे में बताया जाता है कि इसको फिर क्लासिफाई किया गया है एसिड में, बेस एंड साल्ट। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये सारी चीजें हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं,
प्रीवियस क्लास में ये सारी चीजें क्या की गई है, लर्न कर ली गई हैं एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में, क्योंकि पूरा एक चैप्टर था इस पे जिसपे ये सारी बातें हो चुकी हैं। उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या की जाएगी, समझाई जाएगी। दैट्स ऑल।